हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोइड में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये जस्टिस के ऊपर होने वाली है। जैसे आपको मान सम्मान कब मिलेगा, जो मुझे इंट्यूशन आया था आप सभी के लिए कि बहुत सारी सोल्स जैसे कहते हैं ना कि एक ही स्पीड से एक ही रफ्तार से बस अपने ईश्वर परमात्मा से इसी डिमांड पर लगी हुई हैं। इसी कहते हैं ना कि इसी उसमें यहाँ पे कि हमें हमको जो चीजें चाहिए, ओके, जस्टिस, जैसे जस्टिस है, मान सम्मान है, ये कब मिलेगा। जैसे बहुत सारी सोल्स एक साथ ईश्वर परमात्मा में इस तरह से लीन हैं और इस तरीके से उनसे प्रेयर कर रही हैं कि प्रार्थना कर रही हैं कि जस्टिस क्या है, मान सम्मान क्या है। जरूरी नहीं है कि ये जो आप सोच रहे हो उसी से रिलेटेड हो, नहीं। ये जैसे कहते हैं ना कि ये जो जस्टिस हो रहा है, ये मान सम्मान, मुझे जो इंट्यूशन आया, ये आपकी सोल का है। ओके, ये लेवल अलग है, ये रीडिंग अलग है। ओके, तो जो भी सोल्स यहाँ पर, अगर आप इस दुनिया में यहाँ पर रहते हुए आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, ओके, उसके लिए आप न्याय मांगने आए हो, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखना। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं बात आपकी सोल की कर रही हूँ कि जो भी आपके सोल के साथ गलत हुआ, आपकी बहुत सारी सोल्स जैसे अब ये चाहती हैं कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, उसे वो मान सम्मान मिलना चाहिए जो आपकी सोल को बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल को टारगेट किया गया है। मैं क्या बोलूं यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, जैसे टारगेट है आपकी सोल, किसी किसी उसका एक टारगेट है यहाँ पर। ओके, कि जैसे जो आपकी सोल करना चाहती है उसे बार बार जैसे बुली किया जाता है, उसे बार बार टारगेट किया जाता है, उसे कहते हैं ना कि उसे उतना ही कमजोर किया जाता है। पर वाह, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जैसे बहुत सारी सोल्स का ऐसे ऐसे प्रश्न है अपने ईश्वर परमात्मा से, जैसे वो बहुत इस चीज के लिए आतुर है कि वो जो डिजर्व करती है, जो उसका हक है, वो उसके ईश्वर परमात्मा उसे कब देंगे। आप जैसे आपकी सोल का जो मान, एक्चुअल में जो आपकी सोल है, जो एक कहते हैं ना कि आपकी सोल को, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि इस रीडिंग को आप नॉर्मल में तो बिल्कुल भी मत लेना। ओके, क्योंकि ये रीडिंग सच मायने में, जो कहते हैं ना कि ये जस्टिस कोई ऐसा नहीं है, मैं अगेन बोल, आपकी आत्मा का है। तो जो आपकी आत्मा डिमांड कर रही है, तो ये वही आत्मा तक जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा भेजा ले जाना चाहेंगे जो सच मायने में डिजर्व करती हैं। ओके, तो इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, ये रीडिंग अगर आपके पास आ रही है तो किसी ऐसे उद्देश्य की वजह से आ रही है, जैसे ईश्वर परमात्मा आपको कहना चाहते हैं कि अब आपको आपका मान सम्मान आपको मिलेगा। ओके, ये रीडिंग आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जीवन का वो आपका पन्ना खोलेगी जहां पर आप बहुत ज्यादा आश्चर्य और हैरानचकित होने वाले हो। ओके, मुझे नहीं पता रीडिंग में क्या निकलेगा, लेकिन फेथ और विश्वास के साथ आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ओके, रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो जो ईश्वर से निरंतर निरंतर अपने मान सम्मान की, जो एक्चुअल में जो उसका एक कहते हैं ना कि उजाला है आपके भीतर, ओके, उसे जैसे वो बाहर लाना चाहती है आपकी सोल, उसके लिए वो जस्टिस यहाँ पर मांग रही है। तो आप सब सोल का मेरा नमस्तक एंड थैंक यू सो मच जो वीडियो को सुपर थैंक्स कर रहे हैं। ओके, एंड जो मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। इसमें कोई भी पाइल आपको चूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी आत्मा का जो मान सम्मान है वो कब मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओ माय गॉड, मैं इतनी देर से मैंने क्या बोला आपको, महाअवतार बाबा जी, आपका एक ऐसा मैंने बोला ना कि आपकी सोल निरंतर इसी उसमें, जैसे भगवान से वो कहते ना कि उस ये आपकी सोल शायद ये सुनने के लिए तरस रही है, भगवान के मुख से इस चीज को जानने के लिए तरस रही है। जैसे वो जो चाह रही है, आपकी जो 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 चाह रही है
वो कब चीजें बाहर निकल कर आएंगी। ओके, तो सबसे पहले आपकी जैसे आत्मा है, पहले थोड़ा सा अपनी आत्मा के बारे में आप जानो समझोगे तो ही रीडिंग आपको यहाँ पर समझ में आएगी। महा अवतार बाबा जी, आप यहाँ पर आपकी जो आत्मा है वो यहाँ पर इंसाफ मांग रही है, जस्टिस यहाँ पर मांग रही है कि उसका जो आपको जो मान सम्मान है वो कब यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मान सम्मान आप कोई ऐसा नहीं चाह रहे हो, पैसा धन दौलत आप नहीं चाह रहे हो। मैं अगेन यहाँ पर आपकी आत्मा की बात कर रही हूँ और कार्ड मैंने शफल करके आपके सामने यहाँ पर निकाला है महा अवतार बाबा जी। ओके, कि यहाँ पर आपकी जो आत्मा है उसका सम्मान क्या है, वो आपकी आत्मा को कैसा सम्मान यहाँ पर चाहिए। आपकी आत्मा को जैसे कहते हैं ना कि एक खैरात में दिया हुआ सम्मान नहीं चाहिए, दूसरों का दिया हुआ सम्मान ऐसा नहीं चाहिए जिसे खुद ने अर्जित करा है। जैसे परमात्मा ने एक जैसे कहते हैं कि ईश्वर ने खुद खुश होकर, ओके, जैसे खुद का कमाया हुआ धन जो कहते हैं ना कि ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, वो चीजें जैसे वो आपकी आत्मा चाहती है कि जो उसका खुद का है वो चीजें बाहर कब आएंगी। ओके, आपकी आत्मा के पास वो इतना, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ईश्वरीय का आप प्रकाश हो, ईश्वर की जैसे कहते हैं कि खुद एक संरचना हो। ओके, जैसे खुद ने अपने आप को तपाया है, निखारा है, संवारा है। ओके, जो अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो दूसरों को बेझिझक और अपने अंदाज में, अपने ईश्वरी अंदाज में वो दूसरों को अपने सामने समक्ष लाकर रख सके। आजकल के टाइम पे कोई किसी के सामने इतना सा भी झुकना पसंद नहीं करता है। ओके, आपकी आत्मा जैसे कहते हैं ना कि किसी को अपने सामने झुकाना ज्यादा पसंद नहीं करती है ना, झुकना ज्यादा पसंद करती है। ओके, ये आप हैरान करने वाली बातें होंगी। आपके अंदर ये होगा कि यस, मैंने जो किया है, जो मेरा खुद का अर्जित किया हुआ, मेरे ईश्वर परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर। ओके, तो ये सब चीजें जो कहते हैं ना कि दूसरे आपके ऊपर बहुत सारी चीजों को थोपने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, दूसरे ऐसे रेडी हो जाते हैं आपके ऊपर थोपने के लिए कि जैसे आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी यहाँ पर नहीं हो। लेकिन आपकी सोल जो इंसाफ यहाँ पर मांग रही है कि आपको मान सम्मान, जो ईश्वरी कृपा आपके ऊपर है, वो ईश्वरी कृपा कब बरसेगी, वो सब चीजें कब बाहर कर निकल कर आएगी, आपकी आत्मा का ऐसा रूप कब बाहर निकल कर आएगा जो ईश्वर परमात्मा ने आपको जिस लहजे से, जिस संरचना से आपको तैयार करा है। ओके, तो ये महातार बाबा जी, आपके परमात्मा, आपके ईश्वर जिस संरचना से, जिस लहजे से आपको यहाँ पर तैयार करा, आपकी आत्मा को तैयार किया है, वो मान सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि आप कोई मामूली आत्मा नहीं हो, आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो जो बदले हो और दूसरों को बदलने का जज्बा आपके अंदर है। ओके, यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा मैसेज है कि आपकी जो ऊर्जा है, ओके, आपका जो एक ऐसा अवतार है, जो ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो शब्द हैं, आपके जो विचार हैं, आपका जो ओरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो बहुत चीजों में अपना प्रभाव दिखाने वाला है। ओके, जैसे ईश्वर आपके ऊपर बरस रहे हैं, ईश्वर अब आपको यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आशीर्वाद आपको दे रहे हैं कि क्योंकि आपका जो अवतार है, जो आपकी सोल यहाँ पर सम्मान मांग रही है। ओके, वो सम्मान वो यही मांग रही है कि मुझे मेरा रूप निखरने दो, मुझे मैं जो हूं मुझे वो दिखने दो, मुझे चमकने दो। ओके, आप एक ऐसी सोल हो, एक ऐसी आत्मा हो यहाँ पर, जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि बार बार आपको यहाँ पर टारगेट किया गया। क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि आप महातार बाबा जी जैसे आपकी जो सोल है, ओके, किसी जन्म में किसी चीज को इतना बदला है आपने, इतना बदला है कि जैसे आज भी जैसे उसका कर्म जैसे आज भी इस जन्म में आपसे कनेक्टेड है। ओके, आप
किसी जन्म में आप यहाँ पर बहुत साधु संत महात्मा आप रहे हो, लोगों को बहुत दिमाग आपने, जैसे कहते हैं ना कि उनकी आत्मा को आपने परमात्मा से कनेक्ट यहाँ पर करवाया है, इसलिए आपको बार 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 टारगेट यहाँ पर किया गया, ताकि आपका जो इस जन्म में भी लक्ष्य है वो आप उससे वंचित हो जाओ, आप जो आप करने आए हो वो बिल्कुल भी आप ना कर सको। लेकिन आपकी आत्मा बार बार इस चीज को चाह रही है कि आपके ईश्वर परमात्मा आपको वो इंसाफ जरूर देंगे, जो वो करने आई है वो जरूर करेंगे, जिस रूप में उसे पूजा जाना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, चमकना चाहिए, उस रूप में आपको वो दिखाएंगे, चमकाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर आपको मान सम्मान आपको मिलेगा, लोग आपकी बातें सुनेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको जिस नजरों से देखना चाहिए उस नजरों से आपको यहाँ पर देखा जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि हर चीज का आपको, जैसे कहते हैं ना कि अब भगवान खुद उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कि आप कोई ऐसी सोल नहीं हो, आपकी जो आत्मा है, ओके, वो एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है, एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति है जहां पर चीजों का कहते हैं ना कि टूटती है लेकिन वो जुड़ती भी है, और जब वो जुड़ती है तो नए आकार और एक संरचना को जन्म देती है। ओके, एंड यहाँ पर ओहो यस यहाँ पर बोला है शेयर योर गिफ्ट विथ ग्रेस, ओके, वेव द इम्पोर्टेंट और एंड लव एंड कम टू यू। यस, आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी आत्मा का जो मान सम्मान है, आपका जो मान सम्मान है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। ओके, क्योंकि आपके पास पास्ट में जो भी आपने यहाँ पर अर्जित करा, जो भी आपके पास ईश्वरी कृपा है, जो भी आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है आपके सोल के पास, ओके, वो अब आप यहाँ पर शेयर करोगे। अब आपको कोई टारगेट नहीं करेगा, कोई आपको बुली नहीं करेगा, किसी भी तरीके से कोई आपको हार्म नहीं करेगा, या कोई आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। आप चमकोगे, ओके, और आप यहाँ पर शाइन करोगे, और आपके पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसकी वजह से आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ही वो ओपन होंगे, आपका एक ऐसा रूप लोग देखेंगे कि जहां पर उनको ये समझ में तो आने लग जाएगा कि वाकई आपके लिए, जैसे आपको वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं रोक सकते हैं। ओके, तो वो सब चीजें बहुत जल्दी आपका जो मान सम्मान है, ओके, आपकी सोल का जो आत्मा का जो मान सम्मान है वो बहुत जल्दी आपके इस रूप रंग आकार हर चीज में उन्हें वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेस आ रहा है आपके अंदर, एक चमक आ रही है, एक शाइनिंग यहाँ पर आपके भीतर यहाँ पर आ रही है। आपकी जो आत्मा है ना वो फिर से, जैसे कहते हैं ना कि फिर से अपने एक दिव्यता होती है, उसका प्रभाव कैसा होता है, उसके दिव्य, जब आत्मा एक अलग ही रूप में अवतरित होती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा होता है, कैसे कैसे हमारे जीवन को बदलने के लिए मजबूर हो जाता है, और कैसे कैसे हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। ओके, एंड यहाँ पर धर्मा फोल्डिंग, ओके, यहाँ पर मैंने बोला ना, आप कोई एक ऐसी आत्मा हो जो सच है, आपकी आत्मा ने जो मान सम्मान का यहाँ पर जस्टिस की जो भगवान के सामने गुहार लगाई है। ओके, एंड बहुत सारी चीजों को कहते हैं ना कि चीजों को यहाँ पर बदलना चाहा है, लेकिन चीजों को बहुत टारगेट भी यहाँ पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें जिस वक्त खुलनी है, सामने आनी है, वो हर हाल में आकर रहेंगी। ओके, क्योंकि ईश्वर परमात्मा सुनते हैं, उन्हें सब पता है, तो वक्त है आपको यहाँ पर समझने का, जानने का। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, क्योंकि धर्म का यहाँ पर कहते हैं ना कि धर्म को जब जब किसी ऐसी आत्मा की जरूरत होती, किसी ऐसे इंसान की यहाँ पर जरूरत होती है, तब तक वो सोल वाकई में अपने एक ऐसे रूप में अवतरित जरूर होती है। मुझे नहीं पता ये किसी के लिए रीडिंग है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप महाअवतार बाबा जी हो, लेकिन हाँ, आपकी आत्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। आपकी आत्मा है, बहुत डिवाइन सोल है, बहुत ज्ञान है उसके भीतर। आप 2 को भी ज्ञान दे दोगे, 10 को भी दे दोगे, 50 को भी दे दोगे, तो समझ लेना आपकी आत्मा ने अपना वो कर्तव्य अदा करा है। ओके, आपको वो मान सम्मान
आपको मिला है, क्योंकि आप एक बहुत ओल्ड सोल हो। आपने जैसे कहते हैं ना कि धर्म का हमेशा साथ दिया है, ओके, धर्म के लिए आप आगे बढ़े हो, और जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ में यहाँ पर पास्ट में जो भी हुआ है, ओके, वो सिर्फ आपकी आत्मा की हंसी खुशी के लिए, जैसे आपकी आत्मा खुश रहे, आपकी आत्मा को, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से गई हैं, बहुत टावर मोमेंट आए हैं, बहुत आपको हर चीज में बहुत प्रताड़ित किया गया है, ओके, लेकिन फिर भी इस बात को आपको समझना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी हैप्पीनेस, आपकी आत्मा की खुशी के लिए हो रहा है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स है आपके पास में परमात्मा की, उसे तो आपको आगे लेकर जाना ही है, ओके। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कौन हो, आप किस लिए आए हो, ओके। आपकी आत्मा ने इतना बड़ा जस्टिस क्यों मांगा, वो मान सम्मान क्यों मांग रही है, ओके, क्योंकि आपकी आत्मा डिजर्व करती है भाई, उसे वही चाहिए, उसे और ज्यादा चीजों में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपका जो ओरा है, ओके, आपका ओरा फैल रहा है, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स से डिवाइन उससे बहुत आप निकट हो, ओके, बहुत सब चीजों को आप अपने भीतर ही महसूस करोगे। जो आपने अपने भीतर महसूस करा है वो जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी वाणी में झलकेगा, आपके रंग में, आपके रूप में, आपके आभा मंडल में वो झमके, मतलब वो दिखाई देगा, ओके। एंड यहाँ पर डिवाइन हीलिंग में क्या बोलूं, बस क्या बोलूं, बस रीडिंग को बस आप है ना क्लेम कर देना, ग्रेटिट्यूड मेरा नहीं परमात्मा का कर देना, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें आपकी खुल खुल कर यहाँ पर बाहर आ रही है। मैंने क्या बोला है, आप एक ऐसी आत्मा हो जो लोगों को कहते हैं ना कि जीवन को खुशियों से भर दे, जो लोगों के कहते हैं ना कि दुख को दूर कर दे, जो लोगों के जीवन को बदल दे, जो जीवन कहते हैं ना कि जीवन का महत्व क्या है, जीवन कैसा सुलझा हुआ रहता है, जीवन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ऐसा है हमारे जीवन को जो हमें अंदर से खाया जा रहा है, और क्या ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन को जो जीवन को मधुर बना रही हैं, ओके। तो ये सब कुछ साझा करने आप इस पृथ्वी पर आए हो, क्योंकि आप एक ऐसे परमात्मा के इतने डिवाइन सोल हो, इतने परमात्मा के इतने प्रेम से भरे हुए हो, ओके। जैसे वो फैल रहा है भाई, फैलेगा वो तो, यहाँ पर आपको मान सम्मान तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप एक डिवाइन हीलर हो, ओके। आप एक ऐसे हीलर हो, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो हार्ट चक्र है, आपके हृदय में, आपका हृदय बहुत बड़ा है, आपके हृदय में इतना इतना प्रेम बह रहा है, इतनी डिवाइन लाइट है आपके हृदय में, जो कहते हैं कि आपकी हर चीज आपके प्रेम से ही शुरू होगी। प्रेम को कैसे आप आगे बढ़ाओगे, प्रेम को जैसे कहते हैं कि प्रेम से हर चीज जीती जाती है, ओके। प्रेम में ही परमात्मा है, प्रेम को ही आगे बढ़ाना है, प्रेम से ही सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती, प्रेम से ही सारी चीजें शुरू होती है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, एक इसका एक अलग ही अस्तित्व है, जिसे आप यहाँ पर बहुत अच्छे से जानोगे, समझोगे। लोग शायद आपकी इस चीज को बहुत महत्व यहाँ पर देंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, आपका जो कहते हैं ना कि आप इतना अपना जो आपका जो कहते हैं ना कि आपके ओरे में सिर्फ यहाँ पर ग्रीन लाइट है, ओके। जैसे यहाँ पर ग्रीन, हर चीज को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ग्रीन से आप कनेक्ट करते हो। आप ग्रीन एवेंचर अपने साथ में रखा करो, ओके। थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हुआ करो भाई, ओके, क्योंकि मदर गाया, नेचर, प्रकृति, इन सब से ही आपका जीवन जुड़ा हुआ है, ओके। यस, मैं क्या बोलूं, डिवाइन एक्टिवेशन। आप एक ऐसे लाइट वर्कर हो, आपकी आत्मा जैसे वो मान सम्मान चाह रही है, आपकी आत्मा ये चाह रही है, उसे वो मान सम्मान जरूर मिलेगा, क्योंकि वो जो करने आई है उसे अब वो करने का मौका, अवसर प्रदान किया जा रहा है, ओके। एंड यहाँ पर आपका मान सम्मान मैं बोलूं आपको कि ऐसा नहीं है कि लोग आपकी धन दौलत से आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या आपको इज्जत मिल रही है, या आप समाज में बहुत बड़े नेता हो, या आप कोई बहुत बड़े वो हो, नहीं। आपको जो सम्मान मिल रहा है, आपकी आत्मा को कैसा सम्मान चाहिए, आपकी आत्मा को जब किसी के दिल को, टूटे हुए दिल को जोड़ दे, किसी को रोते हुए को हंसा दे, ओके, एंड यहाँ पर किसी के जीवन को खुशियों से भर दे, और वो खुश होकर उसे गले लगा ले और वो दुआएं दे, आप उस सम्मान के हकदार हो। सोचो कितना बड़ा आपकी सोल यहाँ पर मान सम्मान डिजर्व कर रही है,
ये एक ऐसी सोल होती है जो इसे ईश्वर परमात्मा चुनता है। ओके, ये आपका चुना हुआ नहीं है, ये ईश्वर परमात्मा ने आपकी सोल को चुना है, जिसके लिए आपने बहुत, हर चीज को, पहाड़ भी आपके ऊपर टूटा है तो उसे भी आपने बहुत, कहते ना कि ईमानदारी से और ईश्वर का प्रसाद समझकर आपने यहां पर लिया है। आपने चूं तक नहीं भरी है। ओके, क्योंकि आप जानते हो आपके ईश्वर परमात्मा कभी आपके साथ यहाँ पर गलत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी खुशी के लिए हो रहा है यहाँ पर। ओके, एक ऐसा मान सम्मान जैसे आपकी आत्मा को मिलने वाला है कि जो उसको सुकून मिल रहा है, आपकी आत्मा को शांति मिल रही है। ओके, तो ये मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकले हैं। एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन, तो बस जो मान सम्मान आपको मिलना है उसके लिए क्या करना होता है, उसको सेलिब्रेट करना होता है कि वाकई एक खुशी तो मिलती है ना। ओके, जैसे खुशी कहाँ है, आपके भीतर है। ओके, और जब वो खुशी आपके भीतर आती है तो उस खुशी को आप दूसरों के साथ शेयर करते हो। आप एक ऐसे आत्मा हो कि जो आपका है उसे आप सबके साथ शेयर करोगे। आपकी हर खुशी, आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के साथ, मतलब कहते हैं ना कि बांटने से और बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कुछ ऐसे हिडन गिफ्ट हैं। ओके, या आपने बहुत साधना करी है, बहुत साधना करी है भाई, उस साधना का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, जैसे आपको वो मान सम्मान मिलेगा, तो मान सम्मान में जैसे हम क्या करते हैं कि उसे हम, मतलब कहते हैं ना कि उसमें हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, और लोग उसे जैसे दुआएं के रूप में बहुत सारी चीजें हमें देते हैं ना, तो कोई हमें गले लगाता है, कोई हमसे प्रेम करता है, कोई गिफ्ट भी देता है। ओके, तो ये आपके लिए गिफ्ट भी हो सकता है कुछ, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी जो अभी तक नहीं मिली हैं आपके लिए। लॉयन, यस, आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा, क्योंकि मान सम्मान का जैसे कहते हैं ना कि अभी तक क्यों नहीं मिला था भाई, सच मायने में जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी खुद की पहचान नहीं बनाओगे तो शायद आप अपने आप को भूल भी चुके थे कि आपको मान सम्मान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपको उस रास्ते पे लेते चलेगा कि वहां पर समय आया कि यस, आपकी जैसे कहते हैं ना कि जब शेर दहाड़ता है तो सबको सुनना पड़ता है, सब दूर सन्नाटा हो जाता है। ओके, तो अब वो शेर हो। ओके, जैसे कोई आपको टारगेट भी करेगा ना तो वो आपकी एक दहाड़ से ही, कहते ना कि वहीं पर वो अपना रंग दिखा देगा। ओके, तो लॉयन, यस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर। ओके, और आप जिस तरीके से यहाँ पर बदल रहे हो, अपना रंग रूप दिखा रहे हो यहाँ पर, वो आपका मान सम्मान है। ओके, लॉयन जैसे कहते हैं ना कि अगर शेर को उसका, जैसे कहते हैं ना कि वो जंगल का राजा है, उसे मान सम्मान तो वो डिजर्व करता है। तो आप भी, आपकी आत्मा भी इतनी ज्ञानी है, गुणी है, ईश्वर से भरी हुई है, तो आपको भी वो चीजें मिलेंगी। एंजल, यस, एंजल, मैंने बोला ना कि आप कोई ऐसी आत्मा नहीं हो भाई, आपने किसी उद्देश्य से, किसी भगवान की, कहते हैं कि भगवान के आदेश का पालन करने के लिए या अपनी खुशी से, ओके, आपने इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया है। ओके, और मान सम्मान, जैसे अभी तक आप यहाँ पर अपने जो आप दिखाना चाह रहे थे वो चीजें दिख नहीं रही थी, आप कौन हो, आपका वजूद क्या है, आपको क्या करना है, उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब जब सोल आ जाती है कि बहुत हुआ ईश्वर परमात्मा, अब मुझे मेरा मान सम्मान दो, मुझे मेरी जो मैं करने आया हूं उस चीज को मुझे दो, ताकि मैं खुश हूं, हैप्पी हूं कि यस, मैंने जो करना चाहा वो मैंने किया। ओके, तो आप एक एंजल हो। ओके, आप एक ऐसी दिव्य आत्मा हो कि जहां पर आपको हर चीज में आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जा रही है। आप प्रोटेक्ट हो, सही बात, मैंने ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रही हैं। एंड आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप एक ऐसी आत्मा हो जो लोगों को सही मायने में उसको,
कहते ना कि उनके उद्देश्य को याद दिलाने आए हो, लोगों को उनकी आत्मा को, अब उनकी आत्मा को परमात्मा में लीन करने आप आए हो। ओके, एंड यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, कैसे होता है, ये अथाह ज्ञान है आपके पास में जो आप शेयर करोगे। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि ये टाइम ऐसा है जहां पर आपकी जो स्पिरिट है, ओके, वो बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड भी हो रही है। आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, एंड बहुत सारी चीजें आपको इस कदर देखने के लिए भी मिलेंगी, महसूस होंगी, जो आपको बहुत आश्चर्यचकित, हैरान कर देगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड यहाँ पर कंट्रोल, यस, मैंने बोला ना आपको कि स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड रहा है। आपने इतना स्ट्रगल करा है, इतना लोगों ने आपको यहाँ पर टारगेट यहाँ पर करा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है कि जो आप यहाँ पर करने आए हो आप वो बिल्कुल भी ना कर सको। लेकिन आपने कहते ना कि इतना लोगों का कंट्रोल, मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट यहाँ पर करा है, और इतना लोगों को यहाँ पर अपनी तरफ आने का मौका भी दिया है, ताकि जल्दी जल्दी चीजें यहाँ पर सॉल्व हो जाए। जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में हर चीज बहुत फास्ट हुई है, इतनी फास्ट हुई है कि आपको शायद बहुत हैरानी भी हुई होगी कि इतनी जल्दी जीवन कैसे बदल रहा है। इतना जल्दी लोगों का मतलब यहाँ पर जा रहे हैं, हर चीज टावर मूवमेंट हो रही है, भगवान भी इतने सारे कनेक्टेड हो रहे हैं, इतना हम ध्यान कर रहे हैं, जीवन समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। ये आपको जैसे कहते हैं ना कि आप जितना ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करते हो ना, जो भी चीजें आपको कंट्रोल करती है, आप उतना ही फ्री होते हो। तो यहाँ पर आप अपने जो भी कंट्रोल आपको कर रहे थे उन सब से आप फ्री हो, आप आजाद हो। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए करेज अब आपके भीतर, ओके, वो एक ऐसा एक भगवान ने वो एक ऐसा अपने प्रेम का एक बीज बो दिया है, प्रेम का बीज बो दिया है। ओके, जो आपको आपके मान सम्मान की तरफ आपको लेकर जा रहा है। आप ईश्वर परमात्मा के, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपने वो चीजों को जन्म दे दिया, आपने शुरुआत तो कर दी है, आपकी शुरुआत तो हो चुकी है कि जहां से आप अपनी एक छवि, अपना प्रेम, अपना जो आप यहाँ पर करने आए हो उसे आप यहाँ पर करना आप शुरू करोगे। रीबर्थ, क्योंकि आपका रीबर्थ हो रहा है। ओ माय गॉड आपका रीबर्थ हो रहा है। अब आपको जैसे जो भी आपको टारगेट करती, जो भी नेगेटिविटी आपको टारगेट यहाँ पर करती है, ओके, वो उस आपने उस जो भी नेगेटिविटी आपके लिए आपको रोकना चाह रही थी, आपको तो उसको आपने तो जैसे कहते हैं कि अपने पैरों के नीचे इस कदर दबा रखा है ना कि आपका जो असली अस्तित्व है, ओके, कि आप शेर हो, आप ज्ञानी हो, आपके ऊपर ईश्वरी इतनी कृपा है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप प्रोटेक्शन में हो। और इसी वजह से जैसे आपका एक ऐसा दूसरा अवतार यहाँ पर हो रहा है, रीबर्थ यहाँ पर आपका हो रहा है। ओके, आप लोग आपको यहाँ पर सम्मान देंगे, ओके, लोग आपसे खुश होंगे, लोग आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ऐसी डिवाइन सोल के रूप में देखेंगे जो आपके लिए बहुत हैरानी भरी होगी। क्योंकि ओह माय गॉड, क्या बोलूं, समय आ चुका है। जो निश्चित समय होता है, सच बताओ ना कि ईश्वर परमात्मा ने हर चीज आपसे बहुत जल्दी 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 करवाई है, क्योंकि वो चेंज आने वाला था, क्योंकि वो समय आने वाला था। ओके, जहां पर आप कहते ना कि मान सम्मान अब आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस समय पर जो चीजें मिलने होती वो चीजें मिलकर हर हाल में रहेंगी। ओके, तो उस समय को आपने जैसे कहते ना कि बहुत स्पीड से चीजें बदली गई हैं, और बहुत स्पीड से अब आपको आपका मान सम्मान भी मिलेगा। ओके, क्योंकि समय यहाँ पर बहुत चीजों को यहाँ पर आपकी एक ऐसे रूप को दिखा रहा है कि जहां पर आपकी आत्मा उसे मान रही है। रीबर्थ से आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे आपकी खत्म हो रही है, और जो भी आपके पास मतलब यहाँ पर आपकी यिंग ज्ञान एनर्जी वो बैलेंस यहाँ पर हो रही है, आपकी शिव शक्ति एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होती मुझे नजर आ रही है। ओह माय गॉड, ये हो आप, ये हो आप। ओके, जैसे आपकी आत्मा
आपकी आत्मा ये मान सम्मान मांग रही है कि उसे मान सम्मान कब मिलेगा। तो बस आपकी आत्मा को, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा बहुत सुकून में रहना चाहती है, शांति में रहना चाहती है, वह अपने परमात्मा में लीन होना चाहती है, वह अपने परमात्मा और अपने बीच में किसी चीज को नहीं देखना पसंद नहीं करती है। उसे सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अपनी आत्मा को तृप्त करना है। आपको जैसे अपनी आत्मा को तृप्त यहाँ पर करना है, अपनी आत्मा को नर्चर करना है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपनी आत्मा से जुड़ोगे उतना परमात्मा से जुड़ोगे। तो आपकी आत्मा यहाँ पर वो जैसे हर चीज जैसे उसकी आपकी आत्मा की परमात्मा से जुड़ी हुई है। जितना आप अपने अंदर कहते ना कि हर चीज आपको आपके भीतर नजर आएगी, हर चीज आपको अनुभव होगी। ओके, एंड यही आपका जैसे आपकी आत्मा भी यही चाहती है कि आपको आपके भीतर जो भी है उससे जुड़ना है और उसे मजबूत करना है और उसे फैलाना है। जैसे आप इतना सा भगवान को अभी महसूस कर रहे हो, आपकी आत्मा चाहती है वो हर वक्त भगवान में लीन लेना चाहती है। ओके, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका वो फैल रहा है, आपकी शक्ति आपकी पावर बढ़ रही है, फैल रही है। द माइजर, यस, जिसने भी आपको बार बार टारगेट करा, जिसने भी आपके साथ चीटिंग करी, धोखा दिया है, वो तो जैसे कहते हैं ना कि उसको तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उनके साथ क्या हादसा होने वाला है। 1 मिनट में देख ही लेती हूँ। ओके, यस, जो भी आपके साथ जिसने भी गलत करा, बार बार जिसने आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाई, टारगेट यहाँ पर करा, ओके, जो भी आपका मान सम्मान जिसने भी छीना, ओके, आपके ईश्वर परमात्मा उसे तो इतना मतलब कहते हैं कि आपको जितना उन्होंने छीना आपसे, आपको वो और मजबूत कर रहे हैं और पावरफुल बना रहे हैं। तो वो तो इस निहत्ते ऐसे जैसे खड़े हैं, दंडित होकर खड़े हुए हैं और आपके ऊपर तो ईश्वर परमात्मा की वो ब्लेसिंग्स बरस रही है, वो मान सम्मान बरस रहा है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ओके, तो जस्टिस जो भी आपके साथ यहाँ पर गलत हुआ है वो जस्टिस आपको मिल रहा है, मान सम्मान आपको मिल रहा है। मान सम्मान क्या है यार, सच बताओ कि क्या मैं इस चीज पे नहीं मानती कि हाँ हम यहाँ हैं, हमें हर चीज की जरूरत होती है, प्यार की भी, सपोर्ट की भी, है ना, पैसों की भी, हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसे लेने की जरूरत है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लालच करो तो भगवान का करो, ओके, गुणगान करो तो भगवान का करो, इच्छा रखो तो भगवान की रखो। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आत्मा वही चाहती है। आपकी आत्मा का जो मान सम्मान है ना, वो जानती है कि मुझे मान सम्मान कहाँ मिलेगा, कि जब तक मैं ईश्वर की शरण में नहीं जाऊंगी, जब तक ईश्वर को मैं अपना नहीं बनाऊंगी, मुझे वो चीजें नहीं मिलेंगी जो मुझे मिलनी चाहिए। हो माय गॉड, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।